इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एलिया डेन के कमरे की ओर से आ रही है और उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही है। वो डेन के बारे में सोचते हुए कहती है, उसे मान जाना चाहिए था। वो इतनी टेंशन में क्यों है? आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसे तो बस मेरे लिए कमरे का दरवाजा खोल देना चाहिए था। फिर हल्की सांस भरते हुए खुद को कोसती है, सच में मुझे तो दोस्त बनाना भी नहीं आता। जैसे जैसे उसके दिमाग में ये ख्याल बढ़ते गए, उसकी अनोयंस भी बढ़ती गई। इसी उलझन में वो अनजाने में किसी से टकरा गई, जिससे सामने वाले के हाथ में पकड़ा खाना नीचे गिर गया। सामने वाले व्यक्ति ने शांत लेकिन सीरियस टोन में कहा, तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम कहां चल रही हो। एलिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झुककर जल्दी से गिरी हुई थैली उठाई, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया और सामने वाले शख्स को देखा, उसका पूरा शरीर अचानक सुन पड़ गया। उसके सामने और कोई नहीं बल्कि वही थी जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी, एलिना। जैसे ही एलिया ने उसका चेहरा देखा, एक पुरानी मेमोरी उसके दिमाग में उभर आई। आग की लपटों के बीच एक लड़का खड़ा था जो घबराकर कह रहा था, भागो एलिया, एलिया। एलिया एलिना को देखकर कांप उठी, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने उस थैली को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी उंगलियों की नसें उभर आई। एलिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, और धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की। तभी उसको एहसास हुआ कि उसका हाथ अपने आप तलवार के हैंडल तक चला गया था। मैंने बिना सोचे समझे अपना हथियार पकड़ लिया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने सतर्कता से एलिना को देखा और सोचा, क्या मैं इस हालत में इससे जीत सकती हूँ? एलिना ट्रिस्टन, इसने अभी मेरे हाथ की हरकत देखी थी, फिर भी इसने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्या वह ये जताना चाह रही है कि उसे मेरी परवाह नहीं? जैसा कि उम्मीद थी, एलिना की आंखों में कोई चिंता नहीं दिखी, बल्कि उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, इसे मुझे वापस करो। एलिया के हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे। उसने थैली वापस एलिना को थमा दी, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की आंधी ही चल रही थी। डेन का इससे क्या कनेक्शन हो सकता है? इसके बाद बिना कुछ और कहे दोनों एक दूसरे को पार करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही एलिया उसके पास से गुजरी, उसने हल्के स्वर में कहा, इस कॉरिडोर के अंत में दाईं तरफ मुड़ोगी तो डेन कैंपेल का कमरा मिल जाएगा। पीछे से जाते हुए एलिना अचानक रुक गई। उसने एलिया की बात सुन ली थी और उसने कहा, रुको जरा, तुम्हें उसके कमरे का पता कैसे चला? एलिया ने हल्की हैरानी के साथ भौहें उठाई और लापरवाही से जवाब दिया, अभी अभी मैं उसी के साथ थी। ये सुनकर ना जाने क्यों एलिना की आंखों में हल्की सी सीरियसनेस आ गई और उसने सीधा सवाल पूछा, तुम उसके साथ क्यों थी? एलिया नर्वस होकर कहती है, दोस्ती करने के लिए। मैं बस नए स्टूडेंट्स के बीच कुछ लोगों के साथ दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एलिना ने उसे तीखी नजर से घूरा और सख्त लहजे में चेतावनी दी, नए स्टूडेंट्स को अपोजिट जेंडर के लोगों से इंटरेक्ट करने की इजाजत नहीं है। एलिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्या ऐसा कोई रूल वाकई में है? तभी एलिना ने बड़े कैजुअली अंदाज में कहा, मैंने अभी अभी ये रूल बनाया है, तो अब से तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि तुम उस रूम के पास भी नहीं जा सकती। एलिया ने कहा, माफ करना, लेकिन आपका और उसका रिश्ता है क्या, प्रेसिडेंट? लेकिन एलिना बस मुड़कर कहती है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम बस इतना समझ लो कि उसके रूम में जाना बंद कर दो। लेकिन तभी एलिया को कुछ याद आया, वो पल जब डेन ने कहा था, मुझे एलिना उतनी ही पसंद है जितनी तुम उसे नापसंद करती हो। अब उसे यकीन हो जाता है कि इनके बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है, और अगर उसे सच का पता लगाना है तो उसे डेन के और करीब जाना ही होगा। सीन अब अलोंटे एकेडमी के ग्रैंड हॉल में शिफ्ट हो चुका था। आज वहां कई नए स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन एग्जाम का दिन था। ये एग्जाम बेहद बारीकी से डिजाइन किया गया था ताकि हर स्टूडेंट की क्षमताओं का सही आकलन किया जा सके। इसमें सबसे पहले 1-on-1 ड्यूल्स होते थे, जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता था। और क्योंकि डेन ने एलिया को हरा दिया था, इसलिए उसे सबसे हाईएस्ट रैंक ग्रुप में रखा गया। उसके ग्रुप के ज्यादातर स्टूडेंट्स खुद पर काफी प्राउड महसूस कर रहे थे, लेकिन डेन अकेला था जो अंदर से नर्वस था। और सबसे बड़ी बात,
ये लड़की जो उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, वो कल से हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इससे दूरी बना ले, लेकिन किस्मत देखो, अब तो ये उसके ही ग्रुप में आ गई, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। ऊपर से उसका इंटरेस्ट लड़के में बढ़ता ही जा रहा है, जो सच कहें तो डराने वाला है। अचानक उसे याद आता है कि किसी ने उसकी रूम के सामने छोटे ब्रेड रोल्स का एक बंच रखा था, उसके एग्जाम के लिए गुड लक कहते हुए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये उसी लड़की का काम था या किसी और पागल इंसान का, लेकिन किसी भी हालत में चीजें उसके फेवर में नहीं जा रही है, और कम से कम ये एग्जाम स्टोरी का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन तभी उसके सिस्टम नोटिफिकेशन में एलिना का नाम चमकता है। एक इवेंट शुरू होने वाला है। एलिना हमेशा की तरह पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक सामने आती है और अनाउंस करती है कि वही इस एग्जाम की सुपरवाइजर होगी। डेन पहले से जानता है कि अगर एलिना किसी चीज की इंचार्ज में है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। बीते दिन फैकल्टी मीटिंग में सभी प्रोफेसर्स ने मिलकर ये निर्णय लिया था, अगर डेन सच में इतना टैलेंटेड है कि उसने एक वॉरियर कैंडिडेट को हरा दिया, तो हमें उसके परफॉर्मेंस को करीब से मॉनिटर करना चाहिए। सावधानी बरतने के लिए स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को इस टेस्ट का सुपरविजन करना चाहिए। इसी वजह से एलिना को इस ग्रुप का सुपरवाइजर बनाया गया था। प्रेजेंट टाइम में एलिना मुड़ी और आदेश दिया, सबसे पहले एग्जामिनेशन एरिया की ओर बढ़ो। वहां पहुंचते ही तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एलिना के ऑर्डर पर सभी स्टूडेंट्स उसके पीछे चल पड़े और टेस्टिंग फैसिलिटी की ओर जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉलवे में कदम रखा, पूरा एरिया अचानक अंधेरे में डूब गया। किसी ने हैरानी से कहा, वाह, ये जगह तो बहुत कूल लग रही है। लाइट्स अचानक बंद हो गई। एलिया ने तुरंत एलिना की ओर देखा और पूछा, तुमने कहा था कि हमें क्वेश्चंस वहां पहुंचने के बाद मिलेंगे, तो क्या ये टेस्ट का हिस्सा है? उसकी बात सुनकर एलिना कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी नजरें तेजी से आसपास के माहौल को स्कैन कर रही थी। एंट्रेंस सील हो चुका है, पावर कट हो चुका है, और तभी एलिना का इवेंट एक्टिवेट हो जाता है। डेन तुरंत समझ जाता है ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक एम्बुश है। उसका सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि फिर से एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होने वाला है। वो चुपचाप आसपास के माहौल को ऑब्जर्व करता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स कैजुअली बात कर रहे होते हैं, ये मानते हुए कि कोई जल्द ही उन्हें बचाने आ जाएगा। हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहो। कौन जानता है, अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो क्या हो सकता है। डेन ने वापस कमरे की तरफ देखा और अपनी नजरें पूरे हॉल में दौड़ाई। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ, रुको एक सेकंड, अब जब मैं ध्यान से देखता हूं तो ये सारे लोग, ये तो प्रोटैगोनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं। अगर मुझे स्टोरी लाइन सही से याद है तो यही वो जगह है जहां ये सब पहली बार मिलते हैं। ये सोचते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। इसका मतलब इस कमरे में मौजूद हर कोई कहानी के लिए बहुत जरूरी है। डैन के दिमाग में तुरंत एक आइडिया क्लिक हुआ। बिना वक्त गवाए उसने दीवार पर लगे इंस्क्राइब्ड मैप की तरफ इशारा किया और अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि हमें सेंट्रल हॉल की तरफ जाना चाहिए। वहां पर सप्लाई और इक्विपमेंट होंगे, और सबसे जरूरी बात, वहां खुली जगह होगी। अगर हम घात लगाकर हमला झेलते हैं तो वहां खुद को डिफेंड करना इन सनरे हॉलवे के मुकाबले ज्यादा आसान होगा। फिर उसने एलिया और एलिना की तरफ देखा। उसकी आंखें सीरियस थी। तुम लोग भी महसूस कर रहे हो ना, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। इसके बाद डेन ने एकदम दूसरी दिशा में इशारा किया। मैं उस तरफ जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर एलिया ने कहा, लेकिन क्यों? डैन ने सीरियस फेस बनाकर कहा, क्योंकि ये जरूरी है। एलिया अभी भी संतुष्ट नहीं थी, लेकिन वो रास्ता तो सेंट्रल हॉल से बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। तुम वहां क्यों जाओगे? डेन ने हल्की सांस छोड़ते हुए गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं अभी नहीं समझा सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, ये बहुत जरूरी है। बाद में बताऊंगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं झूठ नहीं बोल रहा। आखिर मेरे लिए सबसे जरूरी चीज मेरी खुद की जान बचाना है। भले ही किसी को डेन की असली मंशा समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उसकी बात मान ली। एलिना ने बाकी ग्रुप को सेंट्रल हॉल की ओर लीड किया, जबकि डैन एक पूरी तरह अलग रास्ते पर चला गया। जैसे ही वो शांत पड़े हॉलवे में आगे बढ़ा, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। लगता है एलिना को अलग कर देने से मेरी बात ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी।
अब बस मुझे तब तक छिपे रहना है जब तक ये इवेंट खत्म नहीं हो जाता। असली टारगेट एलिना है, तो जाहिर है कि किसी का ध्यान मुझ पर नहीं जाएगा। मुझे बस एक अच्छा सा कोना ढूंढना है और चुपचाप वहां टिके रहना है। बस कुछ देर की बात है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक होती तो जिंदगी बहुत आसान होती ना। अचानक एक आवाज पीछे से आई, अरे मैं यहाँ पावर फिक्स करने आया हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं देता। डेन ने झटके से अपनी नजर उस शख्स की ओर घुमाई। ठीक उसी पल सिस्टम उसे नोटिफाई करता है कि एक खतरनाक स्थिति डिटेक्ट हुई है। सिस्टम वार्निंग, डेंजर डिटेक्टेड। दूसरी ओर एलिना के लीडरशिप में ग्रुप आखिरकार ग्रैंड हॉल तक पहुंच चुका था। अब ग्रुप के हर नए रिक्रूट को साफ साफ एहसास हो रहा था, अंधेरे में हत्यारे छिपे हुए हैं। एक लड़की जो पुजारी जैसे कपड़ों में थी घबराकर चारों तरफ देखने लगी और फिर एलिया से पूछा, एलिया, क्या तुम्हें लगता है कि डैन अकेले ठीक रहेगा? अगर उसके साथ कुछ हो गया तो? ये सुनकर एलिया ने एक पल की भी झिझक नहीं दिखाई। उसे डेन की योजना पर पूरा भरोसा था। उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जो कुछ भी वो कर रहा है, मुझे यकीन है कि उसके पास पहले से ही कोई प्लान होगा। फिर उसकी नजर थोड़ी गंभीर हो गई। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि हमें अपनी ही मुश्किलों से निपटना होगा। उसी समय डेनिक स्ट्रेंजर को अपने पीछे ले जाते हुए एक अंधेरे कॉरिडोर में बध रहा था। उसके पीछे चल रहा हत्यारा अपने ही ख्यालों में डूबा था। उस एलिना ने हमारी वैंगार्ड टीम को तबाह कर दिया, लेकिन वो सिर्फ इसलिए सफल हुई क्योंकि हम वहां नहीं थे। ये लड़का भी इतनी आसानी से मेरी चाल में फंस गया। मैं एक प्रोफेशनल असैसिन हूं। मैं किसी की चाल ढाल से ही उसकी स्किल्स का अंदाजा लगा सकता हूं। और ये लड़का, ये तो एकदम नौसिखिया लगता है। इसे खत्म करने से पहले क्यों ना थोड़ा खेल लिया जाए। एक बार मैंने इसका शरीर हथिया लिया तो एलिना को खत्म करना कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। अब और धोखे की जरूरत नहीं थी। अचानक उसने अपनी नकाब उतार फेंकी। नीचे से एक बिल्कुल अलग चेहरा नजर आया। उसी पल उसने अपनी धारदार शॉर्ट स्वॉर्ड निकाल ली और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, बहुत बढ़िया, अब इनाम पाने का वक्त आ गया है। लेकिन अजीब बात थी कि डेन ने एक लंबी संतोषजनक सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ हट गया हो। उसके होठों पर हल्की मनोरंजक मुस्कान आ गई। जैसा मैंने सोचा था, तुम ही हो हजमेड। अगर मेरा अपोनेंट कोई और होता तो शायद मैं मुसीबत में पड़ जाता, लेकिन सच कहूं तो अब मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। असिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है कि ये कमीना उसका नाम कैसे जानता है। असिन कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है? लेकिन डैन अभी रुका नहीं। तुम्हारी चाल ढाल, तुम्हारी नाक बंद होने की आदत, हाँ, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे मुझे याद था। असिन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये पागल आखिर किस बारे में बात कर रहा है। फिर डेन की नजर सिस्टम डिस्प्ले पर पड़ी। डेस्परेट सर्वाइवल रैंक बढ़ गई है। डेन के अजीब रिएक्शन को देखकर असिन का धैर्य टूट गया। सच में ये लड़का दिमागी रूप से ठीक है या नहीं? खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार ये अब भी एक कमजोर कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। बिना एक पल की देरी किए हस्बैंड पूरी स्पीड से झपट पड़ा। ये देखकर डेन ने तुरंत अपनी पकड़ अपने लकड़ी के स्टाफ पर मजबूत कर ली। सीन चेंज होता है। हमें एलिना और को दिखाया जाता है। उसी समय एलिना के ग्रुप और असाइसिन्स के बीच भीषण लड़ाई जारी थी, या यूं कहें कि असाइसिन्स पूरी तरह तबाह हो रहे थे। एक के बाद एक उनके शरीर हवा में उछलते हुए दीवारों से टकरा रहे थे, क्योंकि चारों ओर से मैजिक तलवार की तकनीकें और एन्चेंटमेंट्स बरस रहे थे। पूरे माहौल में दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। असैसिन्स के पास इन स्टूडेंट्स की ताकत के आगे टिकने का कोई मौका नहीं था। ये लोग तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कमजोर हैं। लाल बालों वाले एक स्टूडेंट ने हंसते हुए एक और दुश्मन को बेरमी से काट डाला। दूसरी तरफ एलिया ने किसी को ऑर्डर किया कि वो इन लोगों को फ्रीज कर दे, जबकि वो सोच रही होती है कि एलिना कहाँ है। इस बीच एलिना खौफनाक रूप से शांत बनी रही। उसने अपनी तलवार एक ही झटके में घुमाई, जिससे 4 असिन दीवार से जा टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी सतह पर गहरी दरारें फैल गई। फिर बिना कोई देरी किए उसने अपनी तलवार एक और असैसिन की बाह में घुसेड़ दी और ठंडे स्वर में पूछा, तुमको यहां किसने भेजा
और तुम्हारे साथ और कौन कौन है? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। उसी समय एक मैजिक यूजर बाकी लोगों को बर्फ में जकड़ रहा होता है। जैसे ही एलना ने तलवार को हल्का सा घुमाया, जख्म और भी गहरा हो गया। दर्द सहन न कर पाने के कारण असिन जोर से चीख उठा और आखिरकार सब कुछ उगल दिया। एलिना ने उसकी बातें गौर से सुनी, फिर ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, अभी अभी तुमने कहा हेमेट ऑफ द क्रेसेंट मून, क्या वो इसी बिल्डिंग के अंदर है? लेकिन इतनी यातना झेलने के बावजूद असैसिन में अभी भी थोड़ी हिम्मत बाकी थी। उसने दांत भीते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। एलिना ने बिना कुछ कहे अपना पैर उठाया और उसके चेहरे को जोर से जमीन में दे मारा, जिससे उसका सिर गहरी दरारों के बीच धंस गया। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें एक खतरनाक चेतावनी छुपी थी। एलिना ने दोबारा से पूछा, क्या वो इसी बिल्डिंग के अंदर है? असिन को ऐसा लगा जैसे उसकी खोपड़ी चकनाचूर होने वाली है। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, वो हमारे साथ ही आया था। पीछे खड़ी एलिया ने ये खौफनाक पूछताछ देखी। उसके चेहरे पर हल्की असहजता झलक उठी। उसने धीमे लेकिन तीखे स्वर में पूछा, तुम इतना आगे क्यों बढ़ रही हो एलिना? एलिना ने ठहर कर उसकी ओर देखा। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। फिर उसने गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, और हैजमेट ऑफ द क्रेसेंट मून, वो एक ऐसा असैसिन है जो किसी को मारकर उसकी पहचान अपना सकता है। बताओ, इस बिल्डिंग में सबसे आसान टारगेट कौन है? एलिया के दिमाग में झट से एक नाम आया। उसकी सांस अटक गई। डैन, तुम्हारा मतलब है। उसने खुद को जानबूझकर चारा बनाया ताकि सबसे ताकतवर दुश्मन को बाहर लाया जा सके। एलिया के चेहरे पर चिंता की भावनाएं उभर आई और उसने कहा, ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लेकिन डैन तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है? एलिना कहती है, मैं पहले ही तुम्हें कह चुकी हूं, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो एक पल के लिए रुकी, फिर वो बोली, कम से कम जहां तक मुझे पता है। दूसरी तरफ डैन के साथ लड़ाई के बीच असासिन के विचार तेजी से दौड़ रहे थे। उसने खुद को याद दिलाया, मैं एक प्रोफेशनल असैसिन हूं। मेरी गार्डियन सोल को मुझे हर वार से बचाना चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी हथियार है। फिर भी मैं लगातार पीछे क्यों हट रहा हूं? आखिर ये सब हो ही क्यों रहा है? असिन लड़खड़ाया। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके सामने डैन बिना किसी भाव के खड़ा था, केवल एक लकड़ी की स्टाफ पकड़े हुए, और सिर्फ उसी से उसने हैजमेट की हालत पूरी तरह खराब कर दी थी। डैन के वार असंभव रूप से तेज और बेरहम थे, इतने कि हैजमेट को रिस्पांस करने का भी मौका नहीं मिल रहा था। उसके शरीर पर वार होते रहे, जब तक कि उसे एहसास हुआ कि वो गिनती से भी ज्यादा वार झेल चुका है। उसी पल डैन के कानों में सिस्टम से एक नोटिफिकेशन बजा, तुमने सफलतापूर्वक एक सोर्ड टेक्निक का प्रयोग किया। आपकी ट्रिस्ट एंड सॉर्समैनशिप की एफिशिएंसी बढ़ गई है। ये देखते ही डैन पल भर के लिए रुका। उसने गहरी सांस ली, जैसे खुद को संतुलित करने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी तरफ हैजमेट लड़खड़ाते हुए दीवार से टिक गया। उसकी सांसें तेज और भारी हो गई थी। उसके मुंह से खून लगातार टपक रहा था। दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी नजरें धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। हैजमेट को आखिरकार समझ आ गया कि डैन इतना ताकतवर क्यों है। ये सब ट्रिस्टन सोर्समैनशिप की वजह से था। हैजमेट ने कहा, मुझे शुरू से ही उसे अपना टारगेट नहीं बनाना चाहिए था। उसके होठों पर एक कड़वी हंसी उभरी। थकी हुई आंखें उठाकर उसने डैन की ओर देखा और फीकी आवाज में पूछा, तो ये सब तुम्हारा ही प्लान था? शुरू से ही मुझे फंसाने वाले तुम ही थे, है ना? आखिर तुम हो कौन? लेकिन डैन के लिए यह सवाल पूरी तरह चौंकाने वाला था, क्योंकि सच्चाई यह थी कि उसके पास कोई प्लान था ही नहीं। वो तो बस अपनी तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहा था। डैन कहता है, ये किस प्लान की बात कर रहा है? असल में डैन के पास कोई प्लान था ही नहीं। वो तो बस ग्रुप से चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा था ताकि लड़ाई में फंसने से बच सके। लेकिन जब उसने असासिन के चौंके हुए चेहरे को देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया, ओह, ये शायद मेरी स्किल की वजह से हुआ है ना? जैसे ही उसने ये सोचा, एक सिस्टम नोटिफिकेशन स्क्रीन पर चमका, डेडली चार्म एक्टिवेट हो चुका है। विरोधी तुम्हारी गहरी रणनीति से दंग रह गया है।
असल में ये असासिन उसे शक की नजरों से देख ही नहीं रहा था, बल्कि खुद को पूरी तरह यकीन दिला चुका था कि डेन कोई जीनियस स्ट्रेटजिस्ट है। असासिन ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। फिर एक शांत आवाज में बिना किसी डर के उसने कहा, समझ गया, तो तुम जवाब नहीं दोगे? ठीक है, फिर मुझे मार डालो। उसका लहजा शांत था, मानो उसने अपनी किस्मत पहले ही स्वीकार कर ली हो। लेकिन उसके उलट डेन का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। डेन ने उसकी आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन सभी को बोल देना कि एलिना पर अटैक करना बंद करें। डेन का जवाब ठोस था, उन्हें बताऊं कि तुम्हारे जैसे एक हाई लेवल असैसिन को भी बड़ी मुश्किल से यहां से जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ पल की चुप्पी के बाद डेन ने कहा, मुझे नहीं पता कि इसे किसने ऑर्डर दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हमले और होते रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो एलिना का ग्रेट डीमन जाग जाएगा। मुझे इसे शुरू होने से पहले ही रोकना होगा। डेन की बात सुनकर असासिन हल्की सी हंसी। कहता है, अगर मैं बाद में वापस आकर फिर से अटैक करूं तो तुम क्या करोगे? ईसु डेन का जवाब तुरंत था, अगर तुम उसे मारने की कोशिश करोगे तो मुझसे भिड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं एलिना की रक्षा करूंगा। असासिन की मुस्कान पहली बार हल्की पड़ी। उसने डेन को गौर से देखा और कहा, लेडी एलिना, क्या वो वाकई तुम्हारे लिए इतनी खास है? डेन ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, हाँ। उसी पल डेडली चार्म फिर से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन हमारे हीरो को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि खूबसूरत मुसीबत ठीक उसके पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है।